इतिहास के काले अध्याय के रूप में माने जाने वाले आपातकाल की यातना आज भी बुजुर्ग मीशा मंदियों के जहन में है। 25 जून सन 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाने के बाद मुख्य विपक्ष दल जल संसाधन के अनेक संघर्षशील कार्यकर्ताओं को महीनों तक जबरन जेल में बंद कर यातनाएं दी गयी। 25 जून को आपातकाल के काले दिवस पर भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ता व जिला भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने आपातकाल के समय मीशा मंदियों के निवास पर जाकर उनका फल और श्रीफल से सम्मान किया। 78 वर्षीय मीशा मंदी रामकिशन जी जायसवाल का सम्मान कार्यकर्ताओं ने सरस्वती शिशु मंदिर में पहुंचकर किया एवं 80 वर्षीय कन्हैयालाल जी सोनी का सम्मान उनके कांवर कॉलोनी स्थित निवास पर किया। मीशा मंदी, श्री जायसवाल व श्री सोनी का भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर, जिला महामंत्री महीन ठाकुर, जिला मंत्री दीपक सिंह ठाकुर, राकेश गुप्ता, रवि एरन, निखिलेश खंडेलवाल सहित कार्यकर्ताओं ने पुष्पहार व शॉल श्रीफल से सम्मान किया। इस अवसर पर मीशा मंदी रहे बुजुर्ग द्वारा ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को भाजपा संगठन के नवीन दायित्व मिलने पर आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें आपातकालीन 19 महीने तक जेल में रहने में अपने अनुभव व संस्मरण भी युवा नेताओं के साथ साझा किए। 78 वर्षीय मीशा बंदी रामकिशन जी जायसवाल ने आपातकाल के क्रूर समय को याद करते हुए बताया कि कांग्रेस द्वारा जबरन थोपे गए इस आपातकाल में हमें जेल में बंद कर दिया गया। चूँकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति को अगर 19 माह के लिए जेल में बंद कर दिया जाए तो उसके परिवार को जीवन यापन करना कितना तकलीफ सहन करनी पड़ती है, उतनी तकलीफ हमारे परिवार को सहन करनी पड़ी। अपनों से दूर रहने की टीस हमेशा परेशान करती थी। आपातकाल हमारे परिवार के लिए आफतकाल बनकर रह गया था, किंतु हमने हार नहीं मानी और कांग्रेस के आगे नतमस्तक होकर पूरी लड़ाई लड़ी। कल का दौर अत्याचार का रहा। व्यक्ति ने कोई अपराध किया नहीं और सजाएं बराबर मिली। आपको कैसे अत्याचारों का दुख सहना पड़ा और कैसी परिस्थिति से गुजरना पड़ा, बताए। उस समय का कोई अपनों से व्यक्ति दूर रहता है और जेल में करने को कुछ नहीं होता है। अच्छा, ना तो अत्याचार कर सकता है, ना अन्याय का सहन सकता है, ना कुछ भी होता है। परिवार की बात एक अलग है, कार्यकर्ताओं के बीच में टाइम जो निकल जाता है तो सार्वजनिक कार्यकर्ता को जेल में सबसे प्रताड़ना जो रहती है वो अपनों से दूरी की होती है। उस समय का ऐसा कोई अनुभव बताएं। मीशा बंदी जब आप जेल में थे, कैसे अत्याचारों को सहना पड़ा आपको? खासकर तो परिवार के लोगों से जो कठिनाइयाँ उन लोगों को उठाना पड़ी। जेल में तो व्यक्ति 2 समय का भोजन प्राप्त कर लेता था, परिवार में व्यवस्था कुछ होती नहीं और कार्यकर्ताओं को इतना भयभीत कर रखा था कि वो चाहकर भी सहयोग करने से वंचित रह जाते थे। जैसे खास करके माननीय किशन लाल जी हैं, सुखचंद जी जैन हैं, धन्नालाल जी राठौर हैं, ये लोग हमारे परिवार से बराबर मतलब तालमेल बना करके और दुख सुख में साथ रहते थे। किंतु सामान्य कार्यकर्ता की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो परिवारों को कुछ मदद कर पाए। जेल में आपके साथी कौन कौन थे? यहाँ से हमारे कन्हैयालाल जी सोनी, मांगीलाल जी माले, माननीय रमेश चंद जी जिनके पुत्र विधायक रह चुके हैं, और मामा बालेश्वर दयाल, मामा माणकचंद जी वाजपेयी, ऐसे बहुत सारे लोगों का, सुंदरलाल जी पटवा, ये लोग मैं उनके साथ जेल में रहा। मीशा बंदी कन्हैयालाल जी सोनी ने बताया, आपातकाल में पुलिस रातों रात भाजपा के कार्यकर्ताओं को घर से उठा लेती थी और जेल भेज देती थी। कलेक्टर के साइन किए बिना नाम के वारंट पर गिरफ्तारी के बाद नाम लिखा जाता था। मंडलेश्वर जेल से बड़वानी जेल में भेजने के बाद जेलर हमसे अनेकों बार माफी व त्याग पत्र देने की शर्त पर जेल से छोड़ने की बात कहते थे, परंतु हम कांग्रेस के इस अत्याचार के आगे न झुके न दबे। आखिरकार सरकार को ही हमें 19 माह की जेल के बाद रिहा करना पड़ा। जब गिरफ्तारी हुई मेरी रात को 10 बजे 17 पुलिस वाले आए थे,
गिरफ्तार कर लेगा मेरे को। हम वो हंसी उड़ा रहे थे मेरी, उनको जैसे महीने 2 महीने रहना है वहाँ पे। तो भैया मेरे को मालूम है कितने दिन रहना है वो, तो आप तो ले चलो। उसके बाद में मंडला तक पहुँचा दिया हमने 151 में। 151 के बाद में क्या हुआ, मीसा का वारंट बनाया। मीसा का वारंट हमारे सामने बने, कलेक्टर के दफ्तर पहले करे हुए पूरे फार्म पे। जेल पहुँचा दिया हम आपसे, वहाँ से बड़वानी पहुँचाया। बड़वानी के अंदर 5 आदमी थे हम खाली, जो 1 श्रेणी में थे, बाकी सब सेकंड श्रेणी में थे। फिर उनके कोशिश करके इकट्ठा कर उनको 1 श्रेणी में लाए। ऐसा करते करते मतलब फिर भोजन की व्यवस्था सब मेरे हाथ में रखी मैंने पूरी। जेलर उस्ताद था, तो वो बैठा लोगों को मतलब भड़का हुआ है, त्यागपत्र दे दो। 6 आदमी बचे हो तुम्हारे, 6 आदमी त्यागपत्र दे दो, जेल खाली हो जाएगी, ये छूट जाएंगे। हमारे एक मित्र वो बोले भैया तुम्हें दे दो। मैंने कहा भैया एक बात बताता हूँ मेरे को, अपन से कोई बड़े नेता नहीं है कि अपने त्यागपत्र देने से सरकार जीत जाएगी क्या। तो अपने को मतलब हंस के काटना है तो त्यागपत्र मत दो, और रोते रोते काटना त्यागपत्र दो। आखिर में त्यागपत्र हमने दिया नहीं, 6 आदमी बचे थे खाली, बाकी सबने त्यागपत्र दे दिए। वो जेलर ने इसके बाद में फार्मूला दूसरा लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने वो जबलपुर में था, तो वो मैंने वहाँ पे RSS वाले आए थे बहुत सारे, उनमें से आधे आदमी गए घर से वापस, बाकी आधे को वहीं छिपा दिया मैंने स्लो पॉइजन दे के। तो आप सीधा सीधा रहो यहाँ पे, तो तुमको भी स्लो पॉइजन दे दूँगा। वो सब लोग मेरे पीछे लगे, तुमने उसको पूजरी करी तुमने, और उन्हें ये बोला कभी स्लो पॉइजन कर तो चालू कर दिया तो क्या होगा, हमारे बाल बच्चों को छुट्टी कर दो। फिर मैंने कहा अरे सर इससे काम चलेगा नहीं। फिर 2 काफी मेटेड पिटिशन बनी हाई कोर्ट की, और एक तो जेलर के थ्रू दी और एक प्राइवेट में दी। जेलर वाले तो दबा ली बेटे ने, प्राइवेट वाली पहुँच गई वहाँ पे। वो जेल हम छूटे तक चला करा केस, आगे वो समझौता करा हमने जेलर ने मित्तल से, मित्तल के नाम से लगी थी वो महेश्वर वाला। अब वो वहाँ जेल के अंदर ये पोजीशन थी कि सुबह शाम तक लोग गेट देखा करते थे कि आप आर्डर आए, अब आर्डर आया, शाम बजाए तब कल आएगा, कल हो जाए फिर परसों आएगा। ऐसा करते करते 12 महीने हुए। उन्होंने कहा अब तो छूट ही जाएंगे, तो उन्होंने ट्रेन से साल भर बढ़ा दिया। क्या वो तो अमेरिका के चुनाव हुए और अमेरिका के अंदर वो उनने दबाव बनाया कि हम भारत से संबंधी रख रहे थे, लोकतंत्र नहीं वहाँ पे, तो उनने मजबूरी में तब आपको नहीं तो चुनाव की घोषणा करी और रिलीज चालू करा। 21 जनवरी को पेरोल मिला मेरे को, और 6 फरवरी को वापस गया मैंने, 8 फरवरी को छूटा वापस। क्या नाम है दादा आपका? कन्हैयालाल सोनी। क्या उम्र है? 80 अभी तक 80 है, उस बार 35 थी। मेरी अवस्था तो 4 वर्ष की थी, पर परिवार से जो जानकारियां और संस्कार में सब पता चला है कि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष कलेक्टर के पावर लेकर के रहता था, और उस समय के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने पार्टी और संघ के लोगों की एक लिस्ट निकाल रखी थी कि ये लोग आकर के शरणम गच्छामी हो जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे तो इनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, और जो लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा आपातकाल में। तो पिताजी ने संघर्ष किया और जेल जाने का तय किया। यहाँ तक तो उनका साहस था, लेकिन परिवार ने इस बात के लिए सहमति दी कि हम कांग्रेस के और इंदिरा गांधी के आगे झुकने की बजाय जेल जाना मंजूर करेंगे, मुसीबतें उठा लेंगे, परेशानियाँ उठा लेंगे, पर झुकेंगे। कितने दिन जेल में दिए? आपातकाल 19 माह का था, कुछ 10-15 दिन कम रहे पिताजी। रक्षाबंधन का त्यौहार था तो कुछ 7-8 दिन भूमिगत रह करके रक्षाबंधन के लिए आए और फिर घर से गिरफ्तारी दी। इस दिवस को हम काला दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर जिला नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग, हमारा एक सौभाग्य रहा
कि बढ़वा में हम लोगों को आदरणीय रामकिशन जी जायसवाल जी और हमारे भाई साहब किशन लाल जी सोनी दोनों का कन्हैया लाल जी सोनी दोनों का स्वागत सम्मान करने का अवसर मिला और उनके उस समय के जो कड़वे अनुभव थे वो हम लोगों के साथ भाई साहब ने साझा किए और उनसे बड़ी सीख मिली कि उस समय जो विपरीत परिस्थितियों में भाई साहबों ने जो कठिनाइयाँ उठाई है वो आज हम लोगों के लिए एक सुगम स्थान बना के दिया है। क्या परिस्थिति के बारे में बताया थोड़ा? भाई साहब ने बताया कि जिस प्रकार से कांग्रेस का जो अत्याचार होता था, कलेक्टर के साइन के हस्ताक्षर होने के बावजूद कांग्रेस के जो बड़े लीडर रहते थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नाम लिख के जेल में पहुंचा देते थे। उनकी इस प्रकार की मनमानी और जो तानाशाही चलती थी उसका वो परिवार से जो दूर रहे और इस प्रकार की जो कठिनाइयाँ भाई साहब ने उठाई उसका बड़ा कड़वा अनुभव रहा और वो हम लोगों के साथ आज भाई साहब ने शेयर किया। बढ़वा से पीयूष के साथ विशाल कुम्हरावत की रिपोर्ट।